देखिए, सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। काफ़ी कुछ चर्चा हो गई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो गई है और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक आईएएस उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर राजनीति रोटी भी सेकी जा रही है। अभी धर्मांतरण का मामला है, धर्मांतरण का मामला अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं उसको हवा दे रहे हैं। चूँकि चुनावी टाइम है, चुनावी टाइम में हर चीज़ को हवा दी जाती है और इस तरह की हवा यहाँ पर दी जा रही है। और इसी को लेके जो भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा है, बाकायदा तौर पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनेलाल गौतम और प्रभारी हैं मुर्तज़ा खान, और वे दलित मुस्लिम एकता का जो प्रतीक माने जाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम सोनेलाल गौतम है और मैं भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति समाज पर होती है, अन्याय अत्याचार होता है, उसका हम लोग ज़बरदस्त तरीके से जो अन्याय अत्याचार होता है उसका विरोध करते हैं और भारतीय संविधान व न्यायालय का और संवैधानिक तौर से हम लोग करते हैं, अपनी बात को रखते हैं ताकि आम जनमानस की सुरक्षा और दृष्टि बराबर बनी रहे। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मैटर चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं भी काफ़ी समय से मीडिया के माध्यम से बराबर लगातार पढ़ रहा हूँ और चैनलों को देख रहा हूँ कि जो भ्रामक प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ख़ासतौर से बात यह है कि धर्मांतरण का मामला उठाया जा रहा है। धर्मांतरण की बात कहना सरकार के लिए अभी इतना ही अच्छा नहीं साबित होता है, क्योंकि वर्तमान समय में आने वाला चुनाव का जो पीरियड है, इस वक्त मुस्लिम समाज पर एक आघात है। जैसा कि अभी ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के अंदर भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, अपनी बात रखने आज़ादी। ऐसा कहीं इफ्तिखार साहब ने ऐसा नहीं किया है कि कहीं किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया हो या अपनी बात कही हो, तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी ऐसा कोई भी कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह का बदनाम कर रहे हैं? भारत में तुष्टिकरण मानसिकता रखने वाले तमाम राजनेता हैं व क्षेत्रीय नेता हैं। किस तरह का तुष्टिकरण कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो हमारा भाईचारा का माहौल है वो खराब हो जाए, बिगड़ जाए। उनकी मानसिकता ऐसी महसूस। कौन लोग हैं इस तरह के जो खराब कर रहे हैं? कुछ तो होगा। भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के अंदर अपने लोगों के बीच में भाईचारा कायम न हो, उसके लिए ऐसा माना जा सकता है कि जो लोग इस्लाम विरोधी लोग हैं, बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं, सिख धर्म के विरोधी लोग हैं, ईसाई धर्म के विरोधी लोग हैं, जैन धर्म विरोधी लोग, वही लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कौन हो सकता है? कितने परसेंट उनकी संख्या हो सकती है? संख्या तो वैसे मानसिकता के आधार पर मेरे लोगों को गुमराह करके बढ़ा सकते हैं, बाकी उनकी संख्या हम लोगों से बहुत कम है। मतलब ये माना जाए कि ये आईएएस जो इफ्तिखारुद्दीन का मामला है, ये राजनीतिक मामला टोटल है। इसको राजनीतिक पहल करके गरम किया जा रहा है और जो मीडिया बंधुगण इस मामले को गरम कर रहे हैं वो लगभग उनके सहयोगी लोग हैं। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा खान है और मैं भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा का प्रदेश प्रभारी हूँ। ये बताइए, जो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मामला प्रकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो बहुत तेज़ी चल रहा है, ये इलेक्शन और सियासत है, इसके अंदर सच्चाई कहीं नहीं है। और देश के अंदर मामला धर्म का नहीं है, धर्म मज़हब बदलने का नहीं है। मामला यहाँ पे है नौजवानों की बेकारी, नौजवानों को बेरोजगारी, और जितने मिल फैक्ट्री सब बंद पड़े हुए हैं। देश के अंदर भुखमरी फैली हुई है, उससे अपने आप को निगाह हटाने के लिए जनता का इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इसका कहीं सिर पैरी नहीं है। किसी भी मुस्लिम या दलित समाज के अधिकारी को कभी भी फंसा के कुछ तरीके से काम किया जा सकता है, जिससे समाज के अंदर लोगों का ध्यान बटे। और इलेक्शन के टाइम ही क्यों किया जा रहा है? जब कानपुर में इफ्तिखारुद्दीन साहब थे तो उस टाइम क्यों नहीं किया गया? जब ये अंदर आप लोग कह रहे हैं कि साहब वहाँ बैठ के ऑफिस में धर्म की बात होती थी, उनके घर पे होती, तो उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस टाइम वो लोग कहाँ थे? आज कई साल गुजर जाने के बाद आज उनको याद आ रही। ऐसा इसलिए है कि इलेक्शन का टाइम है और हिंदू मुस्लिम करके हमारे भाईचारे को, हमारे देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अपने मुद्दों को, मतलब जो लेटेस्ट मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए किया जा रहा है, ये मानते हैं आप? हम ये मानते हैं कि उन मुद्दों से हटाने की बात की जा रही है। जिस तरीके किसानों की ज़मीनें बेची जा रही हैं उस पर सवाल न किया जाए। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, उस पर सवाल न किया जाए। ये कैसे हो सकता है? देश आज गड्ढे के अंदर जा रहा है। देश की हालत है कि 20 करोड़ देश की आबादी भूखी सोती है।
आज 20 करोड़ आबादी हमारा एक टाइम खाना खाती है, एक टाइम भूखी होती है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? ये इंसान का अपना राइट है, वो किस मजहब में किस धर्म में रहना चाहता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगना चाहिए। अगर लगती है तो हम हिंदू, हम मुस्लिम और दलित समाज के लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे, खाने की बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा खान है और मैं भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा का प्रदेश प्रधान हूँ। ये बताइए, जो IAS इफ्तिखारुद्दीन का मामला प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो बहुत तेजी चल रहा है, ये इलेक्शन और सियासत है, इसके अंदर सच्चाई कहीं नहीं है। और देश के अंदर मामला धर्म का नहीं है, धर्म मजहब बदलने का नहीं है। मामला यहाँ पे है नौजवानों की बेकारी, नौजवानों को बेरोजगारी, और जितने मिल फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़े हुए हैं, देश के अंदर भुखमरी फैली हुई है। उससे अपने आप को निगाह हटाने के लिए जनता का इस तरीके की बातें की जा रही हैं, इसका कहीं सिर पैरी नहीं है। किसी भी मुस्लिम या दलित समाज के अधिकारी को कभी भी फंसा के कुछ तरीके से काम किया जा सकता है जिससे समाज के अंदर लोगों का ध्यान बटे। और इलेक्शन के टाइम ही क्यों किया जा रहा है? जब कानपुर में इफ्तिखारुद्दीन साहब थे तो उस टाइम क्यों नहीं किया गया? जब ये अंदर आप लोग कह रहे हैं कि साहब वहाँ बैठ के ऑफिस में धर्म की बात होती थी, उनके घर पे होती, तो उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस टाइम वो लोग कहाँ थे? आज कई साल गुजर जाने के बाद आज उनको याद आ रही है। ऐसा इसलिए है कि इलेक्शन का टाइम है और हिंदू मुस्लिम करके हमारे भाईचारे को, हमारे देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अपने मुद्दों को, मतलब जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए किया जा रहा है, ये मानते हैं आप? हम ये मानते हैं कि उन मुद्दों से हटाने की बात की जा रही है। जिस तरीके किसानों की ज़मीनें पे